तो हेलो दोस्तों, आज हम सिल्क पेस्ट्री बनाने जा रहे हैं जो कि गवर्नमेंट सिलेक्शन से बनता है। रिच कंपनी का आता है गवर्नमेंट सिलेक्शन। तो देखिए, इसी से हम बनाएंगे आज सिल्क पेस्ट्री। तो चलिए फटाफट से इसको हम फटाफट से डब्बे में डाल के इसको अच्छे तरीके से मिला लेते हैं और इसको अच्छे से सॉफ्ट कर लेते हैं ताकि दाने ना रहे और थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और ढीला हो जाए। इसलिए इसको डब्बे में डाल के थोड़ा मिला लेते हैं अच्छे से। तो ये चलिए फटाफट इसको मिला लेते हैं और फिर हम बनाते हैं सिल्क पेस्ट्री। तो इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। कैसे बनाते हैं सिल्क पेस्ट्री आज हम आपको बताते हैं इस वीडियो में पूरी जानकारी। चलिए फटाफट से हम एक डंडा काट लेते हैं। एक डंडे में लगभग 7-8 पीस निकलता है। तो इसका लेयरिंग कर लेते हैं। चलिए फटाफट से इसको अच्छे तरीके से पहले हम इसको क्लीन कर लेते हैं और इसे अच्छे और इसको हम 3 लेयर फटाफट से डिवाइड कर देते हैं। 3 लेयर में बनाएंगे। चलिए फटाफट से 3 फाड़ कर लेते हैं अच्छे से एक बराबर से, ताकि कहीं भी चॉकलेट जो हमारा है वो कहीं ज़्यादा कम ना हो। चलिए फटाफट से इसमें सिरप का यूज़ कर लेते हैं ताकि सॉफ्ट और मुलायम रहे और कटने में आसान रहे। चलिए फटाफट से इसके हम ऊपर कोई गवर्नमेंट सिलेक्शन को यूज़ कर रहे हैं जो कि इसका नाम है सिल्क पेस्ट्री। चलिए फटाफट से इसकी हम लेयरिंग कर लेते हैं अच्छे से। और इसमें चोको चिप्स वगैरह कुछ नहीं डालते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ना ही डालिए वही बेहतर रहेगा, क्योंकि उससे थोड़ा यूनिक लगता है और काफ़ी कस्टमर को ये ज़्यादा पसंद आता है। और ये ज़्यादा महंगा भी है। एक पीस लगभग 70-80 रुपये का मिलता है, कहीं पर तो 90 रुपये का मिलता है। हम लोग इसको कितने 70-80 में बेचते हैं। चलिए फटाफट से इसकी दूसरी लेयरिंग भी कर लेते हैं। फटाफट से एक बराबर, कहीं ज़्यादा कहीं कम ना हो। ध्यान रखिएगा कहीं ज़्यादा कम ना हो, क्योंकि ज़्यादा कम करिएगा तो इधर उधर लेयर खसकेगा। चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया तीसरा लेयर भी। अब इसके ऊपर भी हम सिरप का यूज़ करेंगे ताकि ऊपर से भी सॉफ्ट हो जाए और नीचे में तो मारा ही मारा, ऊपर भी थोड़ा मार देते ताकि सॉफ्ट हो जाए। अब इसको हम डीप फ्रीज कर लेते हैं। चलिए यहाँ डीप फ्रीज होकर निकल चुका है। अब इसको फटाफट से हम कटिंग मतलब आइसिंग कर लेते हैं। चलिए इसको फटाफट से सिर्फ ऊपर से आइसिंग करना है, साइड से आइसिंग नहीं करना है। बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसा आपका कस्टमर कैसे इसको पसंद करते हैं उस हिसाब से। हम लोग सिर्फ ऊपर से कटिंग कर मतलब ऊपर से आइसिंग कर लेते हैं इसी चॉकलेट का ही। एक तरह से फुल ट्रफल पेस्ट्री है मानिए तो। बाकी ट्रफल का टेस्ट अलग होता है और इसका सिल्क पेस्ट्री जो है इसका टेस्ट अलग होता है। दोनों में डिफरेंट बहुत होता है। तो इसको फटाफट से आइसिंग कर लेते हैं। और हाँ, इसको बनाने से पहले गर्म पानी जो होता है वो हार्ड कर लीजिएगा, तभी अच्छे से सफाई से बन पाएगा ये पेस्ट्री। नहीं तो फिर वो गिजी लिबिट हो जाएगा, फिर बेकार लगेगा पेस्ट्री। जितना गर्म पानी रहेगा उतना अच्छा रहेगा ये पेस्ट्री भी। तो ये गर्म पानी से ज़्यादा अच्छा लगता है बनाने में पेस्ट्री। चलिए फटाफट से हम इसकी आइसिंग कर लिए। अब बारी आई कटिंग करने की। चलिए हम फटाफट से इसको अच्छे से कटिंग कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा देर का ना बने और आप लोगों का टाइम भी बचे, हमारा भी टाइम बचे। तो फटाफट इसको कटिंग कर लेते हैं। एक कटिंग करते हैं, एक बार पानी में डालते हैं ताकि सफाई से पेस्ट्री कटे। ये देखिए इसी तरह कटिंग करना है, स्टेप बाय स्टेप, छुरी को हॉट करके। नहीं तो फिर छुरी में अगर लग जाएगा तो फिर सही से कटिंग नहीं हो पाएगा। चलिए अब फटाफट से इसको अलग कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे पीछे करके। अब इसको रैपिंग करेंगे, चारों तरफ से रैपिंग कर देंगे ताकि थोड़ा क्लासिक और यूनिक दिखे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे इसको चारों तरफ से रैपिंग कर देते हैं ताकि 2-3 दिन रहे भी तो पेस्ट्री सूखे ना। रैपिंग करने से पेस्ट्री को सॉफ्टनेस और बरकरार रखता है ताकि पेस्ट्री सूखे ना। चलिए फटाफट इसको रैपिंग कर लिए।
अब बारी आई ऊपर से इसको। चलिए पहले इसको ट्रे में लगा लेते हैं अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप। देखिए हमने 8 पीस निकाला है। आपका ट्रे कैसा है वैसा बता दीजिएगा। चलिए इस पे हम राइट कर देते हैं, सिल्क लिख देते हैं, सिल्क पेस्ट्री, SILK सिल्क, SILK सिल्क, सिल्क पेस्ट्री, SILK सिल्क। ये हमारा सिल्क पेस्ट्री बनके तैयार हो गया। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो में ज़रूर बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, और सपोर्ट कीजिए।